हमने ऐप के थ्रू लोगों को डिफरेंट यूज केसेस देना शुरू किए। 7 ट्रिलियन रुपीस मूव करते हैं इजी पैसा के प्लेटफॉर्म से। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ये नंबर तकरीबन बनता है पाकिस्तान की जीडीपी का 7%। पाकिस्तान की एक मेजर आप कह लें कि पॉपुलेशन इज अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड। फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज आर नॉट इजीली अवेलेबल। और 2009 में तो ये और भी जब कोई भी मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं था तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा जो है वो ख़राब थी। उससे पहले तक कमर्शियल बैंक्स वर सर्विंग द कस्टमर्स, एंड कमर्शियल बैंक्स का जो ब्रांच नेटवर्क है और जो ब्रांच की स्केलिंग है, that is a slow process, and again it's not easily scalable to all the nooks and corners of the country. आप हर रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरियाज में आपकी ब्रांचेस हर जगह होना भी इज़ अ मेजर चैलेंज। सो नेचुरली उसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जितनी भी प्रोग्रेस थी वो काफ़ी स्लो रही। But it all changed back in 2009 जब Easy पैसा came into being and Easy पैसा ने अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया। वहाँ से basically this whole idea of having mobile financial services and using your mobile phone to do the financial transactions, वहाँ से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई। लोगों का एक अपना रुझान एक उस तरह से बना हुआ था कि यार हमने कैश डीलिंग करनी है और ओवर द काउंटर जाके एक फिजिकल फॉर्म में ही ट्रांजैक्शंस करनी है। सो यहाँ पर इजी पैसा ने सबसे पहले इन ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस को जो कि कैश की फॉर्म में हो रही थी उनको डिजिटाइज किया। सो मनी ट्रांसफ़र जो कि पहले पॉसिबल नहीं था कि आप एक शहर से दूसरे शहर ओवर द काउंटर जाके कर सकें, उस चीज़ को हमने एनेबल किया। पीपल वर एबल टू सेंड मनी ऑन CNICs, सो इट वाज एज सिंपल एज हैविंग अ CNIC नंबर। आप अगले का CNIC नंबर बताएं, उस नंबर के ऊपर आपने जो भी अमाउंट भेजनी है वो आप भेज सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी ट्रांसफॉर्म द मनी ट्रांसफ़र थिंग। एंड देन उसके बाद बिल पेमेंट्स, बैंकों की लाइनों में लगना पड़ता था, आखिरी दिन आ जाता था, एंड देन इट्स अ ह्यूज हैसल। सो इजी पैसा से जब बिल पेमेंट का आगाज़ हुआ तो दैट ऑल्सो चेंज्ड। आप किसी भी दुकान पे जाके जो है वो अपना कोई भी बिल जमा करवा सकते थे। सो दैट वाज द काइंड ऑफ ईज दैट इजी पैसा हैज़ क्रिएटेड इन पीपल्स लाइव्स। हमने इनिशियली अपनी जब सर्विसेज स्टार्ट की थी तो वो ज़्यादातर ओवर द काउंटर होती थी, एंड देन जब हमने अपनी मोबाइल सर्विसेज भी लॉन्च की तो वो शुरू में USSD कोड के थ्रू होती थी, जो कि कस्टमर्स अपना फ़ोन से डायल करके जो है वो सर्विस मेन्यू के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस करते थे। बट स्मार्टफोन ने ये सब चेंज कर दिया, और स्मार्टफोन के आने के बाद इजी पैसा ने अपनी भी ऐप लॉन्च की 2016 के अंदर, और हमने ऐप के थ्रू लोगों को डिफरेंट यूज़ केसेस देना शुरू किए, जिसमें ऑब्वियसली आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी हमने इम्प्रूव की। QR कोड्स के थ्रू आप आज के दिन में पेमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट रिटेलर्स के ऊपर, डिफरेंट दुकानों के ऊपर। वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इजी पैसा ऐप के ही थ्रू आप कर सकते हैं, एंड ऐप के लिए आपको रिक्वायर्ड है एक स्मार्टफोन। सो नेचुरली उस तरह के यूज़ केसेस सामने आए। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स लोगों को दिखा सके, हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे सके in terms of how they can get other financial services besides just money transfer and bill payments. Airtime top up है डिफरेंट कंपनीज के, तमाम आप टेलको ऑपरेटर्स के अगर आज आप देखें तो इजी पैसा के ऊपर आप जाके बआसानी अपना मोबाइल टॉप अप कर सकते हैं। कोई भी पैकेज आपने ख़रीदना हो, आप उस पैकेज की डिटेल्स देख के अपनी मर्ज़ी का पैकेज आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ डोनेशंस आप कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी यूज़ केसेस जो कि स्मार्टफोन ने हेल्प किया हमें टू रीच टू दीज कस्टमर्स। तकरीबन 4.5 करोड़ इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल अकाउंट्स हैं। उसके अंदर नेचुरली a lot of people are doing a lot of transactions digitally। अगर मैं आज की बात करूं तो हम तकरीबन 7 ट्रिलियन रुपीस मूव करते हैं इजी पैसा के प्लेटफॉर्म से। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ये नंबर तकरीबन बनता है पाकिस्तान की जीडीपी का 7%। सो पाकिस्तान का 7% जीडीपी वर्थ ऑफ अमाउंट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय इजी पैसा, और ये एक प्लेयर है इन द मार्केट।
इसी तरह जब आप बाकियों को मिलाते हैं तो ये नंबर कहीं ज़्यादा बढ़ भी जाता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अगर यूनिवर्स में मैं बात करूँ. सो नेचुरली इजी पैसा इज़ हेल्पिंग डिजिटाइज द इकोनॉमी, जो कि गवर्नमेंट का भी एक मेजर इनिशिएटिव है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटली ट्रांजैक्शन करें और कैश इन सर्कुलेशन को हम कम करें. सो कैश इन सर्कुलेशन की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैश इस वक्त इकोनॉमी में रोटेट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस. वो चीज़ अगर मैं रीजनल इकोनॉमीज़ की बात करूं तो वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है इस खत्ते की इकोनॉमीज़ के अंदर. तो नेचुरली वो एक मेजर एम्बिशन है जो कि हमने कम करना है. अब गोइंग फॉरवर्ड जब हम बैंकिंग की दुनिया की बात करते हैं तो इजी पैसा इज़ वन ऑफ द रेसिपिएंट, जो कि स्टेट बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया टू क्रिएट डिजिटल बैंक्स इन पाकिस्तान. सो वहाँ पर इजी पैसा इज़ वन ऑफ द प्लेयर एज वेल जिसको कि एक NOC मिला आप अपना डिजिटल बैंक लॉन्च करें. उसके तहत फिर देन वी कैन फिल सम अदर गैप्स. लोगों की आज क्रेडिट कार्ड की नीड्स हैं, लोगों की आज कर्जा लेने की नीड्स हैं बैंक से, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं. देयर आर अदर सर्विसेज जो कि डिजिटली प्रोवाइड की जा सकती हैं टू आवर कस्टमर्स. वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जिसमें एक जो अनदर यूज़ केस जो कि अब ज़्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर हो रहा है, दैट इज़ फ्रीलांसिंग, राइट. और फ्रीलांसर ज़्यादातर मुल्क से बाहर क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं. उनसे जो पेमेंट्स आनी होती हैं जो कि इंटरनेशनल रेमिटेंस की फॉर्म में आती हैं, उसके ऊपर वी कैन एनेबल आवर सर्विसेज एंड देन वी कैन एनेबल दो सर्विसेज फॉर आवर कंज्यूमर्स के, जहाँ पर वो इजीली वो ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट के अंदर मंगवा सकते हैं.